फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 1 जुलाई की बात करने वाले हैं, मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे सैटेलाइट में कि कहां बारिश की एक्टिविटीज आज हमें दिखाई देने वाली है। कई राज्यों में भीषण एक्टिविटीज दिखाई देंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आइए देख लेते हैं सैटेलाइट में बारिश हमें कहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जैसा कि हमने पूर्वी भारत के लिए प्रेडिक्शन डाला था वैसी ही बारिश हमें टाइम टू टाइम देखने को मिल रही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जैसा कि हमने कहा था कि जो मध्य रीजन रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहां हमें स्पॉटेड किसी रीजन पे क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई देगा और छोटे छोटे पैच बनते हुए दिखाई देंगे। किसी रीजन पे थोड़ा सा बड़ा भी पैच बन सकता है, तो यहां हमें किसी रीजन पे बारिश दिखाई देगी, किसी रीजन पर बारिश दिखाई नहीं भी दे सकती है। हो सकता है कि थोड़ी सी यहां मध्य रीजन पर निराशा देखने को मिले, तो हमें यहां वैसे ही बारिश दिखाई दे रही है। और हमने आपसे यह भी कहा था लखनऊ से लेकर कानपुर और इससे आगे की जो बेल्ट रहेगी ये पूरी इफेक्टेड रहेगी, यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो आप साफ देख सकते हैं लखनऊ कानपुर से लेकर औरैया और बांदा चित्रकूट हमीरपुर जालौन से लेकर शाजापुर सिंदौली सीतापुर बहराइच श्रावस्ती लखीमपुर खीरी, ये जो पूरी बेल्ट है ये इफेक्टेड है और भारी एक्टिविटीज इस समय जारी हैं। जहां हमने बताया था वहीं बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई दे रही है। मध्य रीजन के लिए जैसा कि मॉडल हमें दिखा रहा था उसके विपरीत हमने बताया था और वैसे ही बारिश हमें मध्य रीजन पे भी दिखाई दी है। और देखिए, पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां बारिश के पैच बनने स्टार्ट हो चुके हैं। आज रात को हमें बारिश की एक्टिविटीज यहां सभी स्थानों पर तेज दिखाई देंगे। झारखंड का मध्य और दक्षिणी रीजन भीषण बारिश देखेगा और जो छत्तीसगढ़ का मध्य और उत्तरी रीजन है ये भी भीषण बारिश देखेगा। लेकिन रात के टाइम में थोड़ी सी बारिश और बढ़ती हुई दिखाई देगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देगी। देखिए, रही बात उत्तरी भारत की, जहां हमने बताया था कि हरियाणा के मध्य रीजन पर एक पैच बनेगा जो कई रीजनों को कवर कर सकता है। भारी एक्टिविटीज हमें मध्य रीजन पे दिखाई देंगी। तो आप साफ देख सकते हैं कि ट्रेलर शुरू हो चुका है, यानी कि हरियाणा के मध्य रीजन पर बारिश का एक पैच बन चुका है। ये हमें जो दक्षिणी रीजन है हरियाणा का, इस पूरे रीजन को कवर करता हुआ दिखाई देने वाला है। यानी कि भिवानी से लेके चरखी दादरी झज्जर महेंद्रगढ़ रेवाड़ी से लेके और गुरुग्राम फरीदाबाद पलवल और दिल्ली, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। यहां हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। मध्य रीजन पर भी बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। तमाम रीजनों को ये बादल कवर करेंगे। और देखिए, अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान की, यानी कि आज रात को हमें थोड़ा सा डाउट है, यहां भारी एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है पूर्वी राजस्थान पे। मॉडल ने हमें दिखाया था हल्की बारिश, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां भारी एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। गरजने वाले बादल पहुंचेंगे, स्पीड से बारिश होगी और काफी लंबी भी बारिश चल सकती है यहां पे। और देखिए, पंजाब की बात करें, यहां थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब ये बादल थोड़े से बड़ा रूप लेंगे और ये फैलेंगे और मॉइस्चर पहुंचेगा तो पंजाब के कई रीजनों को ये कवर करेगा। मध्य और उत्तरी रीजन पे हमें संभावना अच्छी दिखाई दे रही है, यानी कि ये आज मिडनाइट या फिर सुबह के टाइम में दिखाई दे सकती है। और देखिए, गुजरात की बात करें, पश्चिमी रीजन पे बारिश की एक्टिविटीज इस समय जारी है, आप साफ देख सकते हैं। बाकी मानचित्र में देख लेते हैं बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर हम मानचित्र की बात करें तो हम आपको बता दें कि जो बिहार का रीजन रहेगा दक्षिणी रीजन, ये इफेक्टेड होने वाला है। यानी कि यहां थोड़ी सी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें जरूर दिखाई दे रही है। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, गया, औरंगाबाद, भभुआ, यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी तक हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी के स्थानों पर मॉडल ने हमें ड्राई दिखाई दे रखा है, लेकिन इसके बावजूद यहां कहीं हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे। बूंदाबांदी कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो देखिए, यहां पर भी हमें जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। लेकिन जो दक्षिणी रीजन रहेगा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेके इलाहाबाद, कौशाम्बी और फतेहपुर से लेके बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन और कानपुर से लेके औरैया, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां थोड़ी सी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी मध्य और उत्तरी रीजन पे हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और देखिए, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पे भी हमें ये देखिए जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड होने वाला है, क्योंकि जो ट्रफ लाइन है वो धीरे धीरे हमें दक्षिण की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो बारिश भी हमें अब दक्षिण की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। यानी कि जो हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज है, यहां थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पे भी बादल तो हमें दिखाई देंगे, हल्की फुल्की एक्टिविटीज हमें यहां पे भी दिखाई देने वाली है, चाहे वो बरेली हो या पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद और मुरादाबाद से लेकर शामली, सरदाना, मवाना, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में कहीं हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। दिल्ली से लेकर हरियाणा की बात करें, मध्य और दक्षिणी रीजन ये पूरा इफेक्टेड होने वाला है।
तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यानी कि आज रात को अगर भारी एक्टिविटीज हमें दिल्ली और जो हरियाणा का दक्षिणी और मध्य रीजन है, आज रात को अगर हमें बहुत भारी बारिश दिखाई दी तो कल यहां थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए कल भी शाम या रात के टाइम में ही बारिश की एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई देंगी। दिन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा और उत्तरी रीजन में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और पंजाब की बात करें, देखिए आज रात को जैसा कि मैंने कहा कि यहां एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी, तो पंजाब पे जरूर संभावना बनी हुई है, चाहे वो अमृतसर हो या फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, यहां में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। और मध्य और उत्तरी रीजन ज्यादा इफेक्टेड रहेगा, बाकी दक्षिणी रीजन पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, बारिश थोड़ी सी यहां से कम होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो दक्षिणी रीजन में भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही थी, अब हमें यहां थोड़ी सी कम बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी यहां मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। लद्दाख से लेके गिलगिट बाल्टिस्तान लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। राजस्थान की बात करें, देखिए जैसा कि हमने कहा आपको कि जो ये पैच बन रहा है हरियाणा पे, ये हमें पूर्वी राजस्थान को कवर करता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग पूर्वी राजस्थान का जो बॉर्डर है, ये इफेक्टेड सबसे ज्यादा होने वाला है, इसीलिए बारिश की एक्टिविटीज यहां थोड़ी सी हमें कम दिखाई दे रही है। देखिए ये मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें कल दिखाई दे रही है, लेकिन आज रात को ही ये पूरी बेल्ट इफेक्टेड हो जाएगी और बारिश हमें थोड़ी सी भीषण दिखाई दे सकती है। और ये जो मध्य रीजन रहेगा राजस्थान का, जयपुर से लेके और कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, हिंडौन, बयाना, करौली, दौसा, अलवर और ये जो चाकसू, चौमू, ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। भारी एक्टिविटीज हमें कल दिखाई देने वाले हैं। इन रीजनों में मूसलाधार भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कई दिनों से बारिश यहां देखने को नहीं मिल रही है, तो यहां थोड़ी सी संभावना अच्छी बनी हुई है। और देखिए अगर हम बात करें उत्तरी रीजन की, तो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार साइड से लेके और ये जो रीजन है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो रीजन रहेगा ये भी इफेक्टेड रहेगा। मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहां पे भी दिखाई देगी। देखिए मध्य रीजन तक बादल जरूर हमें दिखाई दे रहे हैं और बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको बता दूं पश्चिमी राजस्थान के भी कई रीजनों को ये कवर करेगी और यहां पे भी हमें जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहां तक हमें बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी अच्छी दिखाई देने वाली है। चाहे वो अजमेर हो या जो मकराना, डीडवाना, पर्वतसर से लेकर सुजानगढ़, सूरतगढ़, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये भी इफेक्टेड होने वाली है। मॉडल के हिसाब से यहां हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है, लेकिन हम आपको बता दें ये पूरी बेल्ट इफेक्टेड रहेगी। बारिश की एक्टिविटीज यहां थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे सकती है। बाकी का जो रीजन रहेगा ये हमें लगभग ड्राई दिखाई दे सकता है। देखिए दक्षिणी राजस्थान की बात करें, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कुसेरा से लेके और ब्यावर, मेड़ता सिटी की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें गुजरात की, जो पूर्वी गुजरात है यहां थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी रीजन में भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी जो रीजन है यानी कि दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ, यहां हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और मध्य प्रदेश की बात करें, देखिए यहां बारिश की एक्टिविटीज अब हमें भीषण दिखाई देने वाली है। यानी कि चाहे वो पूर्वी मध्य प्रदेश हो या पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन दोनों ही जगह हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। समूचे स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये भी हमें शाम या रात के टाइम में दिखाई देने वाली है। ये जो सर्कुलेशन है धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। धीरे धीरे बारिश की एक्टिविटीज हमें शाम या रात के टाइम में कल हमें दिखाई देने वाली है। बाकी अगर हम बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ की मध्य और उत्तरी रीजन में भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। यहां सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये जो लो प्रेशर है धीरे धीरे यहां पहुंचेगा, तो इसके इंपैक्ट से हमें इन रीजनों पर थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। चाहे वो रायपुर, दुर्ग हो या कवर्धा से लेके मुंगेली, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। देखिए पेंद्र से लेके अंबिकापुर, सूरतपुर, कोरिया, बलरामपुर, जसपुर से लेके और सरगुजा, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी इफेक्टेड रहेगी। भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए झारखंड की बात करें, झारखंड पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। समूचे स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। और पश्चिमी बंगाल का हाल देखें तो यहाँ पे मध्य और पश्चिमी रीजन इफेक्टेड रहेगा। बांकुड़ा से लेकर बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई देगी। बाकी के स्थानों पर थोड़ी सी कम बारिश दिखाई दे रही है। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें, यहाँ भारी बारिश दिखाई देगी। त्रिपुरा में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। असम, मेघालय में भी भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए उड़ीसा की बात करें, उत्तरी रीजन इफेक्टेड रहेगा, भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों पर थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी अगर हम बात करें, देखिए महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे भी हमें विदर्भा पे जो उत्तरी रीजन है ये इफेक्टेड होने वाला है। अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, यवतमाल, वाशिम से लेके और जो चंद्रपुर से लेके गढ़चिरौली की बेल्ट है, यहाँ सभी स्थानों पर हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी।
देखिए अगर हम बात करें जो उत्तरी रीजन है महाराष्ट्र का, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, ये भी इफेक्टेड रहेगा। मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई देगी। अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहां पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। जो कोस्टल रीजन है यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और तेलंगाना का जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहने वाला है, तो एक्टिविटीज यहां पे भी हमें थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल रहेंगे। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।